शेख चली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, सस्ती और कामचोरी में भी उनका कोई जवाब न के था। बीवी से अक्सर इन बन रहती। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहा तो तंता के चारपाई से अलिफाटे खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करने। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, जरा ठहर जाओ, रोटियां पकाए देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पक्का कर दी। शेख चली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुनवा नजर आया, वो इसकी मंडेर पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, एक खाऊं दो खाऊं के सातों को खा जाऊं। कुनवे में 7 परियां रहती थीं। इन्होंने जो ये सुना तो डर गई। मलिका पी कुनवे से बाहर आई और शेख चली से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो सातों को? भूख जो जोर की गई है, एक दो से काम नहीं चलेगा इसलिए। शेख चली ने जवाब दिया, अच्छा अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज तुम्हें दूंगी कि जो तुम्हें किया तुम्हारे खानदान भर को कभी भूखा ना रहने देगी। प्री बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक दीची आ गई। प्री ने कहा, ये दीची देख रहे हुआ, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये इससे भर जाएगी। शेख चली बोले, रोटियां तो हैं मेरे पास, कौमा मांगता हूं इससे। दीची फौरन कूड़े से भर गए। शेख चली ने सेर होकर खाया और पच बगल में दबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और दीची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। दीची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। इन्होंने जी भर के खाया। सराय की मालिका बुढ़िया ये सब देख रही थी। इसने शेख चली से दीची के बारे में पूछा। इन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख चली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली दीची चराकर उसकी जगह वैसी ही दूसरी दीची रख दी। शेख चली नकली दीची लिए घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेक बख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। फिर उन्होंने दीची के बारे में बताया और मुर्ग मुस्लिम की फरमाइश की, मगर दीची खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चली की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। आखिर शेख चली झुलाकर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पक्का कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और दीची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाईं। शेख चली चल दिए कुनवे पर पहुंचकर फिर बोले, एक खाऊं दो खाऊं के सातों को खा जाऊं। मलिका पे बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चली की शिकायत पर के देखी उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। फिर सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो, पीछी को मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूं कि माला माल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। प्री ने मुर्गी शेख चली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई। पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चली ने इसे न सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजुर्बा भी करके दिखा दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। इसने शेख चली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया। खूब खातिर मुदारात की। रात को शेख चली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांध कर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चर ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ, सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। शेख चली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो, मगर मुर्गी सोने का अंडा तो किया, आम अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर अलिफ मजाक उड़ाने लगी। शेख चली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हश्र करता हूं इन धोखेबाज परियों का।
अगर वाकई जिंदा ना चबा गया तो शेख चली नाम नहीं। बस रहने दो। मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो, अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। खैर, न देना रोटी, में बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर कुनबे पर पहुंचे और बोले, एक खाऊं दो खाऊं के सातों को खा जाऊं। कुनबे की परियों में हलचल मच गई। मलिका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए कि जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं मलिका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो, देगची की तरह अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक आड़ा है। शेख चली को बताते हुए रोना आ गया। मलिका फिर सोच में पड़ गई। पूछा, ये बताओ, तुम घर जाने से पहले कहाँ दोनों चीज लेकर गए थे? शेख चली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलिका प्री समझ गई सारी शरारत बुढ़िया की है। इसने आसमान की तरफ हाथ अलिफाटे आलिफ, एक मोटा सा डंडी इसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चराई हैं, इसकी पिटाई इस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। शेख चली वो डंडा लिए सराय पहुंचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चली बोले, ये डंडा, और कहा है, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चराई हैं, इसकी पिटाई इस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। इनके मुंह से जुमला पूरा हुआ था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चलाती पूरी सराय में भागी भागी फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लग था और धड़ाधड़ पिटाई कर रहा था, और वो तब ही रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीजें शेख चली को वापस ना कर दे। शेख चली डंडा, मुर्गी और देगची लिए घर पहुंचे। अब देगची ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडे भी। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐश को आराम से रहने लगे। मगर वो अपना बुरा वक्त कभी ना भूले, हमेशा गरीबों और हकदारों की दिल खोल कर मदद करते रहे।